वंदे मातरम पर प्रियंका गांधी का भाषण बहुत वायरल है। प्रियंका गांधी ने संसद में वंदे मातरम पर ऐसे ऐसे फैक्ट रख दिए कि बीजेपी सांसद भी सन्न रह गए। भाषण के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की, जिससे सब हैरान हो गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन बस एक दिक्कत है। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। एक कमजोरी है, हाँ उसी पे बोल रहे हैं, वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी को सुना था, अब तो शुरू नहीं हुए। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। पीएम मोदी के भाषण की तारीफ करते हुए प्रियंका गांधी ने कह दिया कि भाषण के में तथ्यों की कमी थी, तथ्य कमजोर थे। इसके बाद प्रियंका वाड्रा ने वंदे मातरम पर जो फैक्ट रखे, उससे तो पूरा मामला ही पलट गया। दरअसल पीएम मोदी ने यह आरोप लगाया था कि जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के दबाव में मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए वंदे मातरम की कुछ पंक्तियों का हटा दिया था, जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं का जिक्र था। लेकिन प्रियंका ने बताया कि पीएम मोदी ने अधूरा सच बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 अंतरों को अपनाया गया और बाकी हिस्से को हटाया गया। ये बात तो सही है, लेकिन वंदे मातरम पर जो फैसला लिया गया वो अकेले नेहरू जी का नहीं था। कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस मौजूद थे और उन सभी की सहमति से ये फैसला हुआ। दूसरी बात, प्रियंका गांधी ने यह भी बताया कि खुद वंदे मातरम को गीत में पिरोने वाले रविंद्रनाथ टैगोर भी ये मानते थे कि वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को हटाना सही है, क्योंकि उसके सांप्रदायिक मायने निकाले जा सकते हैं। तीसरी बात, प्रियंका गांधी ने कहा कि सिर्फ नेहरू ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने भी नेहरू को लेटर लिखकर वंदे मातरम पर फैसला लेने का जिक्र किया था। प्रियंका गांधी ने कहकर बीजेपी को फंसा दिया कि जिस संविधान सभा में वंदे मातरम का अपमान किया गया, उसमें तो संविधान निर्माता BR अंबेडकर जी भी मौजूद थे। इसलिए वंदे मातरम पर सवाल उठाकर बीजेपी जो है वो संविधान का ही अपमान कर रही है। यानी प्रियंका गांधी ने यह बता दिया कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 ही अंतरों का राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया और यह फैसला जो है अकेले नेहरू जी ने नहीं लिया और ना ही इसे जिन्ना के विरोध में या फिर मुस्लिम लीग के विरोध या दबाव में लिया गया। यह फैसला सबकी सहमति से लिया गया, तब के हालात को देखते हुए लिया गया। शायद उस वक्त के नेता ये नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम को लेकर अंग्रेज हिंदू मुस्लिम में फूट डालें। शायद विवाद को ज्यादा तूल न देने के लिए ऐसा किया गया और वंदे मातरम के जिन अंतरों को अपनाया, अक्सर पहले भी सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल होता था। प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान बीजेपी ने जमकर हंगामा भी किया, तो प्रियंका गांधी ने यह कहकर बीजेपी को फंसा दिया कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लेटर पढ़ रही हैं। क्या बीजेपी सुभाष चंद्र बोस के शब्द नहीं सुनना चाहती? बंगाल में चुनाव आ रहा है, सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है, सुनिए 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 सुनिए। हाँ कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं।
आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं।